उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज में सभी का स्वागत है। आज हम जिस संस्था के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये दुनिया की विश्व स्तर में सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म कुमारी संस्था की। ब्रह्म कुमारी की स्थापना 1936-37 में हैदराबाद सिंध में दादा लेखराज ब्रह्म बाबा द्वारा की गई थी। यह एक प्रमुख विश्वव्यापी आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्थान है जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राजयोग और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत और विश्व का कल्याण कल्प करना है। ब्रह्म कुमारी स्थापना दिवस इतिहास के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो स्थापना वर्ष था 1937। आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग, मेडिटेशन के माध्यम से जीवन मूल्यों का विकास, जिसके मुख्यालय है मधुबन, माउंट आबू, राजस्थान। मूल मंत्र है परमात्मा का संदेश, हम सब आत्माएं हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। विशेष दिवस 18 जनवरी को प्रज्ञापिता ब्रह्मा बाबा की स्मृति में अव्यक्त स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो उनके देह त्याग के बाद की आध्यात्मिक यात्रा को समर्पित है। भारत में दशकों से हैदराबाद सिंध, अब जो पाकिस्तान में है, लेखराज कृपलानी ब्रह्म बाबा द्वारा की गई थी इसके स्थापना, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से आत्म जागृति पर जोर दिया, जिसमें महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका दी गई। विभाजन के बाद ये संस्था माउंट आबू राजस्थान में स्थानांतरित हो गई और अब यह 140 से भी अधिक देशों में फैली। एपिसोड 1 देखते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत इनमें सभी का स्वागत है। क्या आप मेरे पीछे जो पहाड़ है वो देख पा रहे हो? मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, ये आपको पूरा दिखाई देगा। ये जो आपको पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा ब्रह्म कुमारी का है क्षेत्र है। ये पूरा माउंट आबू हम लोग अभी आए हैं। हम लोग अभी हम लोगों ने चेकिंग किया है माउंट आबू में। आपको ये पूरा क्षेत्र में दिखा रही हूँ। बेहद खूबसूरत क्षेत्र है माउंट आबू का। मैंने लाइव इसलिए किया है कि बड़ी संस्थाएं कैसे काम करती है। बड़ी संस्थाओं के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसे फॉलो करना होता है। प्रोटोकॉल जितना फॉलो करेंगे बड़ी संस्थाओं के लिए, उतना ही आपके लिए ही वो बेहतर होगा। तो कहीं पे भी अगर आपने नियम भंग किया तो वो आपके खुद के लिए वो नुकसानकारक होगा। तो मैं ये कहूंगी कि विच प्रोटोकॉल अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो उस संस्था का नियम आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तभी आपको एक सही जिंदगी जीने का सही तरीका आपको समझ में आएगा। क्योंकि जितना मैंने जाना है ब्रह्म कुमारी को, जो संस्था को, कि वो सबसे पहले तो धैर्य, जिसको बोलते धीरज, वो सिखाती है और फोकस करना सिखाती है अपने काम पे, और लेट गो करना। पीछे कोई कुछ भी बोले, आपको लेट गो करना, क्योंकि आपका जो फोकस है अर्जुन बनना है आपको। गीता में भी यही ज्ञान दिया गया है कि कहा था ना कि क्या दुश्मनों को माफ नहीं कर सकते? तो कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गलती की माफी होती है, साजिश की नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो साजिश करते हैं, तो उसकी माफी नहीं हो सकती, उसको सजा मिलना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत प्रिविलेज, ऑनर्ड फील कर रही हूँ आज यहाँ पर आकर। आई एम सो प्राउड, सो प्रिविलेज्ड, सो ऑनर्ड यहाँ पर आई। जो एक धार्मिक केंद्र है, जो दुनिया की सबसे बड़ा मेडिटेशन क्षेत्र है, माउंट आबू ब्रह्म कुमारी वो है। और वहां पर हम लोग आज हम लोगों ने आज चेकिंग किया है। जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत, आई एम सो लकी, सो हैप्पी, सो ऑनर्ड, सो प्रिविलेज्ड टू बी हियर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो मैं सभी को बोलूंगी कि जीवन में स्ट्रगल तो रहेगा ही, फाइट करना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, उतार चढ़ाव जिंदगी में रहेगा, ऑप्शन विल ऑलवेज बी देयर, बट you have to follow your own principles, create and make your own principles and follow them, implement them, and then you can be a proper fighter, you can be a winner also। तो आपका जो गोल है उस पर आप हमेशा केंद्रित रहिए, अपने गोल पर, अपने जीवन के लक्ष्य पर आप जरूर कार्य करिए। तो ये रहा, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे सामने जो ये जो पहाड़ है, खूबसूरत क्षेत्र है माउंट आबू का, ब्रह्म कुमारी क्षेत्र है पूरा। ये मेरे सामने जो आपको एक
ध्वजा दिख रहा होगा। यहाँ पर जो ध्वजा है आपको मैं दिखा रही हूँ, ये रहा, बहुत ही दूर है, यहाँ तक आपको दिखाई देगा खूबसूरत ध्वजा। यहाँ पर ये रहा, ये जो आपको मैं आपको दिखा रही हूँ फिंगर करके, यहाँ पर यहाँ तक आपको क्षेत्र दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारी का, बेहद खूबसूरत। यहाँ पर आप पहाड़ देख सकते हो। तो सुबह शाम होते ही ढलता सूरज आपको शाम दिखाई देगा, सनसेट दिखाई देगा। सुबह होते ही आपको यहाँ पर सनराइज दिखाई देगा। तो सूर्य की रोशनी की जो ताप है विटामिन डी के साथ, उसकी तेज के साथ, उसकी तेज प्रकाश के साथ आपको जीवन को शुरुआत करनी है। जीवन में जो कुछ आपके साथ हुआ है, जो स्ट्रगल किया है, उसको यहाँ पर आपको हमेशा के लिए खत्म करना है। क्योंकि इस संस्था में आने के बाद पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इतनी ज्यादा आ जाएगी ना कि जो नहीं होता काम भी आपका बन जाएगा। बिगड़ा हुआ हर काम आपका, जैसे खाटू श्याम जी, जैसे कि कृष्ण भगवान ने कहा है, हर बिगड़ा काम वो बना देते हैं। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस संस्था से जुड़े और अपना एक अलग रूल्स बनाए, अपना जीवन जीने का एक सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बनाए, और प्रिंसिपल को पहले खुद स्वयं फॉलो करे, उसके बाद ना किसी को सिखाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी को पॉइंट करते हैं ना, तो बाकी के 4 जो उंगली है ना, वो हमारे ऊपर भी रहता है। तो आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो डिग्निफाइड, सो आई एम सो फीलिंग प्रिविलेज, सो हैप्पी, सो लकी एंड रियली मैं बहुत डिग्निफाइड फील करती हूँ अपने आप के लिए कि आई एम रियली आई एम फ्रॉम वलसाड एंड हियर आई एम हियर टुडे हियर, so privileged feeling, so honored to be here. This is the biggest institution throughout the world for meditation center. सबसे बड़ा सेंटर है ये ब्रह्मा कुमारी का, पूरे विश्व स्तर में सबसे बड़ा। तो here to be here, it's really a big honor for me. So मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति इस प्रकार की संस्था से जुड़े, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, अपने सिद्धांत खुद बनाए, उसे फॉलो करे, उसे इम्प्लीमेंट करे, और साथ में जो सही है उसका प्रचार करे, ना कि किसी फेक चीजों का प्रचार करे। पॉजिटिव और अच्छी पॉजिटिव चीजों, सही चीजों का, सत्य का प्रचार करे, ना कि किसी गलत चीजों का प्रचार करे। मैं यहाँ पर आपको लोकेशन दिखा रही हूँ, देखिए आप लोकेशन पूरा, ये खूबसूरत सा लोकेशन है, जैसे आपको मैं ध्वजा दिखाया था। तो जो भी यहाँ पर आएंगे वो सब यहाँ पर आकर अपने आपको ऑनर्ड और डिग्निफाइड फील करेंगे, क्योंकि ये है उतना रिस्पेक्टेड ये जगह है, डिग्निफाइड जगह है। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा जो है, शिव बाबा, वो उसी के लिए लिखते हैं वो जगह जो सच में उस जगह के योग्य है, अपने आप को योग्य बना सकते हैं। तो चलिए बाय बाय सभी को, भी दर्शकों सभी को बाय बाय, और आप सबका दिन शुभ रहे, और सब लोग समय पे खाना खाना, और एक नियम जरूर बनाना, नियम बनाकर चलिएगा और उस पर इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। उज्जवल भारत चैनल, न्यूज चैनल की ओर से सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक, इस खूबसूरत ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के सबसे बड़े विश्व स्तर पर सबसे बड़ा सेंटर जो है माउंट आबू का, ब्रह्मा कुमारी का, वहां से सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। नमस्कार, उज्जवल भारत इसमें सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी संस्था जो है वो है ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज 1937 से कार्यरत है। हमारे साथ आज इस संस्था के जो मीडिया संभालने वाले जो ऑथोराइज्ड व्यक्ति है, कोमल सर जी उपस्थित हैं। वो स्वयं भी एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। आइए पूछते हैं विशेष तौर पर जो बाबा मिलन का जो समारोह जो साल में एक बार ही होता है, जो देश विदेशों से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, उस विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग शिवरात्रि के विशेष पर्व को लेकर। तो स्वागत करती हूँ मैं, कोमल सर, आपका बहुत स्वागत है उज्जवल भारत न्यूज में। जी थैंक यू आपका। उज्जवल भारत चैनल में आप यहाँ पे हमारे पास आए बात करने के लिए। जी सर जी, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है कि किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी अलग करती है, और किस क्षेत्रों में वो है, और किन किन देशों में ये कार्य एक्टिव है? ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक आध्यात्मिक गैर शैक्षणिक संस्थान है, गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, और यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्थान लोगों के चरित्र निर्माण का काम करता है। जी। जिस तरीके से लोगों में तनाव, दुख, शांति और एक इंसान को इंसान बनाने की जो कला है वो ऑर्गेनाइजेशन करता है। कि क्योंकि आज इंसानियत जिस तरीके से समाज से जा रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, लोगों में खून खराबा बढ़ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, और कैसे मनुष्य अपने घर को स्वर्ग जैसा बना सकता है, आश्रम जैसा माहौल दे सकता है, एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकता है, उसके मन में
शांति सद्भाव का विकास हो, उसको लेकर के ब्रह्मा कुमारी संस्थान काम करे। पिछले 90 सालों से यह संस्थान काम कर रहा है। दुनिया के 140 देशों में हमारी ब्रांच है और दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेड बहनें हैं। 46,000 बहनें पूरी दुनिया भर में ब्रांच को चलाती हैं। तकरीबन 20 लाख लोग संस्थान के सदस्य हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान केवल ज्ञान ध्यान नहीं सिखाता है, बल्कि समाज के सभी वर्गों में, चाहे वो खेती किसानी हो, चाहे वो कार्य व्यवहार हो, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, विज्ञान हो, अध्यात्म हो, पॉलिटिकल हो, शिक्षा है, मेडिकल है, हर क्षेत्र में लोगों को कैसे स्पिरिचुअलिटी को शामिल करके उसको बेहतर बनाया जाए, उसके लिए तमाम सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठियाँ, परिसंवाद, फिर उसके बाद चर्चाएं, बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को बुला के उनको राजयोग ध्यान के जरिए कैसे उनके जीवन में आंतरिक सकारात्मक बदलाव आए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और आज दुनिया भर के लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और जो लोग जुड़े हैं उनके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आता है। जो यहाँ का राजयोग ध्यान है वो मनुष्य को अंदर से बदलता है, जो आदमी को देखने, सुनने, समझने की सारी जो पॉजिटिव जो दृष्टिकोण है वो डेवलप होता है। जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि कितने देशों में कार्यरत है और अभी का समय चल रहा है कि फास्ट समय, बहुत ही लोग तेजी से लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकने की जो आशा नजर नहीं आती। और एक समय था कि लोग अपने आप को बनाने में जुटे, लेकिन आज लोगों ने टेक्नोलॉजी का माध्यम बना लिया, हावी होने लगा है टेक्नोलॉजी। उससे जो युवा वर्ग है, जो अपनी मेमोरी पावर जो है वो खोती, आज एक 10 आंकड़े का जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर, उसे भी हमें याद रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो उस पर किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी वहाँ पे ब्रिज बन के काम करती है? देखिए, ब्रह्मा कुमारी संस्थान आपने पूछा कितने देशों में काम करती है, तो 140 देशों में काम करती है और युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सबके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जिस तरीके से इस सूचना और प्रसारण और तकनीकी के युग में आदमी तेजी से भाग रहा है, उससे उसकी मानसिक स्थिति बहुत तेजी से गिर रही है और उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे उसको आदमी मजबूत कर सके। उसके लिए जो भारत का प्राचीन जो ध्यान है, जो अध्यात्म है, ज्ञान है, उसके जरिए आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल से मेमोरी बढ़ती है। तो यदि व्यक्ति मेडिटेशन डेली करता है, सात्विक भोजन, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ थॉट, इस तरह की चीजों में अगर ज्यादा सक्रिय रहता है तो उसकी जो मन की एनर्जी है, जो बाकी चीजों में खत्म होनी चाहिए, वो रिस्टोर होती है, एनर्जी बढ़ती है, आदमी का आत्मबल बढ़ता है, उसके आंतरिक पावर बढ़ता है। तो इससे वो अपने कार्य क्षेत्र में जो जहां है वहां बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है और सोचने, समझने, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जब इसका आत्मबोध हो जाता है इंसान को, तो वह इंसान नर से नारायण यानी एक सामान्य मनुष्य से एक अच्छे मनुष्य की तरफ बढ़ता है। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान इसको बड़े अच्छी तरीके से काम करे, चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग, हर क्षेत्र में काम करे। जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आने वाले समय में आई थिंक परसों बाबा मिलन का बहुत बड़ा समारोह, जिसमें देश विदेशों से लोग यहाँ पर पधारे हैं और उस पर सम्मिलित भी होने वाले हैं, तो उस पर विशेष कार्यक्रम क्या होगा और लोग और जुड़े, उसके लिए क्या तैयारियां हैं और ब्रह्मा कुमारी उस विशेष पर्व को कैसे मनाने जा रहा है? देखिए, जो बाबा मिलन कार्यक्रम है वो एक्चुअली परमात्मा मिलन कार्यक्रम है। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है और वह आत्मा परमात्मा का मिलन करने के लिए व्यक्ति को हमारे यहाँ जो राजयोग ध्यान वो सीखना पड़ता है। व्यक्ति को खुद के बारे में पता पड़े, क्योंकि इंसान अपने को सब कुछ समझता है लेकिन है नहीं वैसा। हम एक आत्मा है, आत्मा का स्वधर्म है, रूप है, रंग है, उसके गुण है, धर्म है। फिर परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसके स्वरूप कैसे, उसे बातचीत कैसे कर सकते हैं, उसे मिलन कैसे मना सकते हैं, अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं, उसको साथ कैसे रख सकते हैं, इसके जो तौर तरीके ब्रह्मा कुमारी बताती है, उसके जरिए ही परमात्मा मिलन का कार्यक्रम होता है। और इस परमात्मा मिलन में इस बार गुजरात के लोग खास है, बाकी और भी यूपी और तमाम प्रदेशों से, उनके विश्व के कई देशों से लोग आ रहे हैं इसमें। तो उस दिन हमारा तो 2.5 दिन का कार्यक्रम, घंटे का कार्यक्रम होता है, 2 तारीख को होगा और उसमें लोग ध्यान बैठ करके परमात्मा की अनुभूति करते हैं
और सबको अनुभूति होती है क्योंकि परमात्मा की शक्ति सबके लिए है। तो इससे और जुड़ने के लिए मैं तो यही चाहूंगा कि हर कोई अपने आप को जाने, परमात्मा को जाने, परमात्मा की शक्तियों को जाने, अपने शक्तियों को जाने। आदमी कमजोर नहीं है, कमजोर खुद से है। अगर वो खुद को जाने और परमात्मा के साथ जुड़े तो उससे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं तो सबसे अपील करूंगा कि जो भी है, मैं नहीं कहता कि ब्रह्मा कुमारी का सदस्य बन जाइए, लेकिन जो यहाँ का राजयोग ध्यान है वो जरूर सीखिए, क्योंकि वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बगल के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, सबके लिए अच्छा है। और आप बदलेंगे तो घर बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा और विश्व बदलेगा। ये हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की परिकल्पना है। जी, एक और अंतिम प्रश्न है कि आने वाले समय में 15 फरवरी को शिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व होता है, तो शिव बाबा के लिए हम लोग बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारी एक आयोजन करती है, तो उस पर माउंट आबू में सबसे बड़ा जो ये क्षेत्र है ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर माना जाता है विश्व स्तर में, तो यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन किया, किस प्रकार कार्यक्रम होगा, तो कैसे हम अपील करें? अब देखिए, शिवरात्रि जो है ब्रह्मा कुमारी का सबसे प्रमुख त्योहार है जी, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना स्वयं परमात्मा शिव ने की है जी, और परमात्मा शिव हमारा कल्याणकारी है। सभी देवताओं का हम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शिव की रात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। मतलब इस दुनिया में जब अज्ञान अंधकार हो जाता है तो भगवान सृष्टि पे आता है जी, और परमात्मा शिव सभी देवों के देव, परमात्मा के परमात्मा, देवताओं के भी देव, माना असली स्वयं परमपिता परमात्मा ही शिव है। शिव माना कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करे। तो शिवरात्रि पे कि परमात्मा जब इस दुनिया में आके, और अज्ञान की रात्रि, एक होता है ना कि रोज का अंधेरा और एक होता है मन का अंधेरा। तो मन का अंधेरा जब हो जाता है तो इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, उल्टे सीधे काम करता है। तो परमात्मा आके सबसे पहले इंसान को आत्म जागृति देता है, कि उसकी आंखें खोलता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तुम्हारा रूप क्या है, रंग क्या है। ऐसे में परमात्मा शिव के अवतरण को लोगों ने दूसरे तरीके से ले लिया, लेकिन परमात्मा शिव माना स्वयं परमात्मा करके काली दुनिया को अच्छी दुनिया बनाते हैं। वो हम लोगों का बहुत व्यापक रूप में होता है, केवल माउंट आबू नहीं बल्कि दुनिया के 140 देशों में मनाया जाता है। और मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि उस दिन भांग धतूरे चढ़ाने की बजाय परमात्मा पे अपनी बुराइयां चढ़ाएं, क्योंकि परमात्मा बुराइयां लेगा तो उसकी जगह आपको अच्छा चीज देगा, अच्छे गुण देंगे। जैसे कि उसमें दिखाया कि वो विष पी गए नीलकंठ, तो यह है कि परमात्मा सारी बुरी चीजों को लेता है और अच्छी चीजें देता है। तो आप जिस दिन भी शिवरात्रि मना रहे हैं, उस दिन शिवरात्रि के दिन आप संकल्प करें परमात्मा शिव से कि हमारे अंदर के सारी बुरी चीजें जो काटे मिसल है, जो दुख देने वाली निकल जाए और परमात्मा का आशीर्वाद मिले, परमात्मा का साथ मिले और सद्गुणों से मनुष्य का विकास। एक आखिरी प्रश्न, ब्रह्मा कुमारी होने के नाते आप युवाओं के लिए और आने वाले समय के लिए हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा संदेश दीजिए जो हर व्यक्ति के लिए वो लागू हो जाए। देखिए, लागू तो हर एक को अपने लेवल पे करना पड़ता है। हम सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। यूथ को मैं ये कहूंगा कि आजकल अपनी शक्ति खोने का नहीं, शक्ति को बढ़ाने का वक्त है। जी, आजकल हमारे जो युवाओं की जो शक्ति है, वो जब यूथ के पास पावर होती है तो आजकल वो तमाम तरह की चीजों में भटक रहा है। इसके कारण जो ऊर्जा इस्तेमाल करके उसको कुछ बनना चाहिए, वो तब तक अपनी ऊर्जा को वहां नष्ट कर रहा होता है और कुछ अचीव नहीं कर पाता है। तो युवाओं को है कि अपने तन और मन दोनों एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को बहुत बढ़िया बनाए और दुनिया की तमाम ऊंचाइयां छुए हो, क्योंकि जिस समय युवाओं में पावर होती है, दुनिया की कोई ताकत उसको अच्छा बनने से रोक नहीं सकती है। तो परमात्मा शिव का साथ रखते हुए, ध्यान रखते हुए अच्छा काम करे, अच्छा सोचे, अच्छे लोगों का संग करे, अच्छी बातें करे, अच्छे स्वभाव लाए, अच्छे संस्कार लाए। निश्चित तौर पे वो बेटा केवल घर का बेटा नहीं, श्रवण कुमार होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। तो देखा किस प्रकार से हमने आज कोमल सर से जो विशेष तौर पर जो बातें करी है ब्रह्मा कुमारी की स्थापना के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, तो मैं अंत में इतना जोड़ना चाहूंगी कि स्वयं को खोजने का एकमात्र मार्ग है वो है अपने आप पर नियंत्रण रखना, क्रोध को, नेगेटिविटी को आपको कंट्रोल करना है। आपके ऊपर हावी तभी होगा जब आप अपने कंट्रोल के बाहर चले जाओगे। तो ये एक ऐसा माध्यम है, ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़ना एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको हर नेगेटिविटी से कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। वो है राजयोग के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धैर्य कैसे करना है, हाउ टू मेक इट लेट गो करना, जिसको कहते हैं कि पीठ पीछे लोग बोलने वाले होते हैं, उसको लेट गो कैसे करना होता है, वो मैंने सीखा है, मैंने खुद अनुभव किया है। ये सब सीख कर कि लेट गो कैसे करना है। दुविधाएं आती है, स्ट्रगल जीवन में आता है, लेकिन लक्ष्य पर आपको कैसे कायम रखना है, धैर्यवान कैसे बनना है, उस पर काम यहाँ पे लोग करना सिखाते हैं। कैसे अपने आप को कंट्रोल करके
अनुशासित होकर आपको कैसे आगे बढ़ने, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। मैं चाहूंगी कि इस प्रकार के संस्थाओं से खास विशेष तौर पर ब्रह्म कुमार इसमें सिर्फ जुड़ना ही एक बहुत बड़ा एक अपने ऊपर एक कंट्रोल लाना होता है, अनुशासित हो जाना होता है। अनुशासन जो होता है वो पहली सीढ़ी होती है सक्सेसफुल होने का, सफलता प्राप्त करने का। तो अनुशासित होना ही एक पहला कदम होता है। तो मैं कहूंगी कि विशेष तौर पर बाबा मिलन के समारोह में सब लोग आइए, जुड़िए, और साथ में जो लोग नहीं है पहुंच पाए माउंट आबू या सेंटर में, वो लोग टीवी के माध्यम से भी, लोग जो प्रचार के जो माध्यम है, अलग अलग माध्यम दिया गया है, उस पर भी आप देखकर उसका भी आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हो। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.